नमस्कार, एस्ट्रो सीमा पांडे चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं 13 अगस्त से होने वाले एक बहुत बड़े परिवर्तन के बारे में। जी हाँ, 13 अगस्त से आपकी जिंदगी 180 डिग्री घूम जाएगी। कुंभ राशि एक बड़ा बदलाव जो होकर रहेगा। क्या है यह बदलाव, किस प्रकार से आपके जीवन में 13 अगस्त से परिवर्तन आने वाला है, आज इसी पर हम चर्चा करेंगे। तो चर्चा बेहद खास है। जो भी कुंभ राशि के जातक हैं, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को फुल वॉच जरूर रूप से करें। देखिए, अगस्त का महीना जो है प्रारंभ हो चुका है और कहीं ना कहीं कुंभ राशि के जो जातक हैं, इनके जीवन में संघर्षों में भी काफी हद तक राहत मिली हुई है, क्योंकि शनि देखिए इस समय वक्री पीरियड में है और वक्री पीरियड में ही पूरे इस माह रहने भी वाले हैं, क्योंकि जो शनि देव है वो 28 नवंबर तक वक्री स्थिति में है। तो ऐसे में अगस्त का पूरा महीना उनकी वक्री काल के अंतर्गत आएगा। ऐसे में अगर देखा जाए तो कुंभ राशि के जो जातक हैं 13 अगस्त से यानी कि ग्रहों के बीच में कुछ बड़े फेरबदल करेंगे, जिसकी वजह से अपने जीवन में बड़े परिवर्तन को प्राप्त करने वाले हैं। सबसे पहले 13 अगस्त 2025 से देखा जाए तो गुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे। शनिदेव वक्री स्थिति में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे। राहु देव आपके लग्न भाव में ही रहेंगे और साथ में देखा जाए तो मंगल देव जो कि आपके इस समय अष्टम भाव में विराजमान है, अष्टम भाव में ही विराजमान रहेंगे। लेकिन शुक्र जो कि 20 अगस्त 2025 को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और आ जाएंगे आपके छठे भाव में, क्योंकि शुक्र इस समय गुरु के साथ आपके पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में इन ग्रहों में होने वाला ये बड़ा फेरबदल आपके जीवन में उत्तम प्रभाव 13 अगस्त 2025 से देना शुरू कर देगा। देखिए, सुख भाव को जो कि शांति का भाव माना जाता है, चतुर्थ भाव माना जाता है, उसके स्वामी होते हैं शुक्र देव और शुक्र इस समय आपके पंचम भाव में विराजमान है, यानी कि सुख के कारक ग्रह, सौभाग्य के कारक ग्रह इस समय पंचम भाव में है और गुरु के साथ में युति किए हुए हैं। गुरु देखिए शुभ ग्रह है, वहीं पर बात करूं शुक्र की तो ये शुभ ग्रह तो है, लेकिन ये दैत्यों के गुरु माने जाते हैं, जबकि देव गुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु माने जाते हैं। मतलब दोनों का ही अलग अलग स्थान है। ऐसे में दोनों के एक साथ होने की वजह से कुछ क्षेत्रों में तो सफलता मिलेगी, लेकिन कुछ क्षेत्रों में आपके जीवन में परेशानियां भी रहेंगी, क्योंकि गुरु को शुक्र का साथ बिल्कुल भी पसंद नहीं है। दोनों में देखा जाए तो मित्रवत संबंध देखने को नहीं मिलते हैं। अब पंचम भाव पर चतुर्थी जब आते हैं तो मानसिक शांति जहां मिलनी होती है, वहां पर मानसिक तौर पर थोड़ी सी परेशानियां मिल जाती हैं। 20 तारीख को यानी कि 20 अगस्त 2025 को शुक्र अपना राशि परिवर्तन करके आपके छठे भाव में गोचर कर जाएंगे। छठा भाव क्या होता है? रोग का होता है, शत्रु का होता है, ऋण का होता है और साथ में हमारे करियर का होता है। जी हाँ, करियर के भाव में जब शुक्र जाएंगे तो आपके करियर के माध्यम से आपको धन लाभ कराएंगे। यहाँ पर देखा जाए तो करियर के क्षेत्र में आपको अच्छी सफलता देखने को मिलेगी। 13 तारीख को देवगुरु बृहस्पति अपना नक्षत्र चरण परिवर्तन करेंगे, जो कि सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण रहेगा। गुरु जो है आधा नक्षत्र से मुक्त हो जाएंगे, राहु के पाप प्रभाव से मुक्त हो जाएंगे, जिसकी वजह से गुरु की एक शानदार वापसी आपके जीवन में देखने को मिलेगी। इधर सूर्य बुध की युति जो है देखिए 17 अगस्त तक आपको देखने को मिलेगी, जो कि इस समय आपके छठे भाव में है। लेकिन 17 अगस्त को सूर्य अपना राशि परिवर्तन करके एक घर आगे आपके सप्तम भाव में गोचर कर जाएंगे, केतु के साथ युति कर लेंगे, जिसके बाद से बुधादित्य राजयोग समाप्त हो जाएगा। सूर्य की युति केतु के साथ होगी। सूर्य एक देवताओं के ग्रह माने जाते हैं, जबकि केतु जो है अशुभ ग्रह की श्रेणी में आते हैं। दोनों का मिलन बहुत ज्यादा उत्तम नहीं माना जा सकता। ऐसे में ग्रहण दोष का निर्माण होने वाला है, जो कि कहीं ना कहीं सूर्य के उत्तम प्रभाव में कटौती करने का कार्य करेगा। यानी कि 17 अगस्त से लेकर के 16 सितंबर 2025 तक सूर्य के बहुत ज्यादा उत्तम प्रभाव तो आपके जीवन में देखने को नहीं मिल सकते हैं, क्योंकि केतु कहीं ना कहीं उनके प्रभावों को यहाँ पर खराब करने का कार्य करेंगे। लेकिन सरकारी तौर पर जो अटके हुए रुके हुए कार्य होंगे उसे पूरा करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं सप्तम भाव में केतु तो है जो ग्रहण दोष का निर्माण करवाएंगे सूर्य से, लेकिन सूर्य अपनी स्वराशि में होंगे, सिंह राशि में होंगे और सूर्य की सबसे मजबूत स्थिति अपनी राशि में ही होती है। कोई भी ग्रह जब अपनी राशि में होता है तो अपने उत्तम प्रभाव देता है और सबसे ज्यादा शक्तिशाली अवस्था में होता है। तो सूर्य जो है 100 गुना शक्तिशाली, 1000 गुना शक्तिशाली अवस्था में रहेंगे अपने सिंह राशि में आपके सप्तम भाव में। लेकिन केतु की वजह से कुछ रुकावटें आएंगी जीवन में, हालांकि फिर भी सूर्य अपने उत्तम प्रभाव आपको यहाँ पर देंगे। सप्तम भाव पर इनके गोचर करने से कहीं ना कहीं सूर्य आपके व्यापारिक क्षेत्रों में सफलता दिलाएंगे, सरकारी तौर पर रुके हुए अटके हुए कार्यों में सफलता दिलाएंगे, सरकारी क्षेत्र से जुड़ा कोई बड़ा लाभ आपको प्राप्त कराएंगे। इस दौरान आपके सप्तम भाव को मजबूती भी प्रदान करेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके दाम्पत्य जीवन को सुखी बनाएंगे। देखिए, जो सूर्य देव है वो कुंभ राशि के जो जातक हैं इनके दाम्पत्य सुखों
जातकों के लिए विशेष तौर पर आपके कार्यक्रम माने जाते हैं। यह आपके दाम्पत्य जीवन के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण प्लेनेट है। ऐसे में सूर्य की स्थिति जब उत्तम होती है तो जाहिर सी बात है कि आपका दाम्पत्य जीवन उत्तम होता है। अब यहाँ पर सूर्य की स्थिति उत्तम होने की वजह से आपके दाम्पत्य जीवन मधुर बनेगा, आपके दाम्पत्य जीवन में प्रेम लौटेगा, एक दूसरे के प्रति विश्वास की भावना बढ़ेगी। हालांकि सूर्य के साथ केतु भी रहेंगे, इसलिए बात बात पर भ्रम की स्थितियों का निर्माण होगा, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में गलतफहमी भी देखने को मिल सकती है। इसलिए गलतफहमी देखने को ना मिले, इसलिए आप एक दूसरे से किसी भी बात पर नोक झोंक वाद विवाद ना करें, क्योंकि इस बीच आपके बीच में जो भी वाद विवाद होगा वह केतु के प्रभाव की वजह से एक गलत रूप ले सकता है। इसलिए वाद विवाद करने से आपको यहाँ पर बचना होगा। शुक्रदेव देखा जाए तो कुंभ राशि के जातकों के लिए इनके भाग्य है और 20 तारीख को अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे, आपके छठे भाव पर गोचर करेंगे। छठे भाव पर गोचर से आपके नौकरी में आपके सैलरी बढ़ने के योग रहेंगे, नौकरी में प्रमोशन के योग बनेंगे और तीसरे भाव पर पंचम भाव पर रहने की वजह से कहीं ना कहीं शुक्र की दृष्टियों का जो प्रभाव है वह आपको लाभ देगा। 20 तारीख से जैसे ही शुक्र आपके छठे भाव में जाएंगे आपके भाग्य का अच्छा सपोर्ट मिलेगा और करियर क्षेत्र में कुछ न कुछ आपको बड़ा लाभ देखने को मिलेगा। खास तौर पे ये प्रभाव जो है नौकरी में प्रमोशन का होगा या फिर आपके ट्रांसफर का हो सकता है। बात करो यदि मंगल देव के बारे में तो अष्टम भाव में चल रहे हैं और अष्टम भाव में मंगल की जो स्थिति है इस समय बलवान है, या केतु से पूर्ण रूप से मुक्त हो चुके हैं। ऐसे में कुंभ राशि के जो जातक रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो अनुसंधान के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो एस्ट्रोलॉजी के फील्ड से जुड़े हुए हैं, या फिर देखा जाए तो अपने जीवन में किसी ऐसे कार्य को लेकर परेशान है जो लंबे समय से अटका हुआ है, रुका हुआ है, तो उस कार्य में यहाँ पर मंगल सफलता देंगे, क्योंकि अष्टम भाव जो होता है अचानक रूप से कार्य करता है या गुप्त रूप से कार्य करने के लिए जाना जाता है। तो अचानक रूप से आपका कोई रुका हुआ अटका हुआ कार्य पूरा करा सकते हैं। इस दौरान खोज रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए जो कार्य होंगे इन कार्यों में आपको मंगलदेव सफलता देंगे, साहस पराक्रम में आपके वृद्धि करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस लेवल हाई रखेंगे, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक है इनका व्यक्तित्व इस दौरान निखर कर सामने आएगा। अष्टम भाव पर देखी जाए तो एक दृष्टि मंगल की खुद की पड़ रही है, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं आपके साहस में इस दौरान वृद्धि होने वाली है और इस दौरान आपके नेतृत्व क्षमता में भी वृद्धि होगी, यानी कि लीडरशिप क्वालिटी आपके यहाँ पर मजबूत होने वाली है। मंगल देव आपके अष्टम भाव में विराजमान रहेंगे, लेकिन इनकी चौथी दृष्टि जा रही है आपके एकादश भाव पर, जिसकी वजह से इस दौरान अचानक रूप से आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी हो सकती है। एकादश भाव हमारी मनोकामनाओं का भाव माना जाता है, एकादश भाव हमारी इच्छाओं की पूर्ति का भाव माना जाता है। ऐसे में मंगल की दृष्टि के प्रभाव से इस दौरान आपकी इनकम के कुछ नए सोर्स जनरेट होंगे, आपकी कोई मनोकामना पूरी होगी, आपकी कोई बड़ी इच्छा पूरी होगी, साथ में भाई बहनों के साथ संबंध आपके उत्तम बनेंगे। इस दौरान घर में किसी मांगलिक कार्यक्रम का आयोजन भी हो सकता है और पैतृक संपत्ति से जुड़ा कोई बड़ा लाभ भी आपको प्राप्त हो सकता है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो इस महीने मंगल और शुक्र के द्वारा आपको कुछ बड़े लाभ होने वाले हैं, जो 13 अगस्त के बाद से आपके जीवन में देखने को मिलेंगे। हालांकि सूर्य 17 अगस्त से बहुत ज्यादा उत्तम प्रभाव नहीं दे पाएंगे केतु की वजह से, फिर भी सूर्य के जो प्रभाव है 70% आपके लिए उत्तम रहेंगे और 30% केतु की वजह से थोड़े से निगेटिव रहेंगे। तो ऐसे में अब देखा जाए तो ये अगस्त के महीने में 13 अगस्त के बाद का जो समय है आपके लिए उत्तम होगा। इस दौरान आपको कुछ उपाय ऐसे हैं जो करने चाहिए डेफिनेटली तौर पर, जिससे आपको इन ग्रहों के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति हो सके। हनुमान चालीसा का पाठ करें, बजरंगबली की पूजा उपासना करें, सुंदरकांड का पाठ करें, गाय को गुड़ और रोटी खिलाएं। ऐसा करने से मंगल के द्वारा शुभ फलों की प्राप्ति होगी। वहीं पर थोड़ा सा इत्र का प्रयोग रोजाना आप करें, अपने शरीर पर या फिर अपने वस्त्र पर थोड़े से इत्र आप लगा सकते हैं, इससे आपका शुक्र बलवान होगा और इस शुक्र और मंगल के द्वारा आपको तीव्र गति से शुभ फलों की प्राप्ति होगी। उम्मीद करती हूँ कि जो भी कुंभ राशि के जातक है ग्रहों के इस बड़े फेरबदल का पूरा लाभ प्राप्त करेंगे। आपके जीवन की दशा दिशा ये ग्रह बदल देंगे, 180 डिग्री जिंदगी आपकी घूम जाएगी, जिसकी वजह से कुंभ राशि के जो जातक हैं इन्हें किसी बड़े लाभ की प्राप्ति होगी। तो इसी कामना के साथ मैं आज की वीडियो को यहीं पर करती हूँ समाप्त। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय शनिदेव।